एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके पेंशन से रिलेटेड, आपकी इनकम से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पर सबसे पहले आती है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलें। और अंधभक्तों से कहूँगी, प्लीज़ आपको थोड़ा बुरा ना लगा करें, क्योंकि जो सच है वो तो सबके सामने आके ही रहेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर इतना होगा, इतनी होगी आपकी सैलरी और पेंशन, लाखों का होगा फ़ायदा। तो आइए जानते हैं पूरी क्या है जानकारी आपके वेतन को लेके। 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़। भारत में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है और अब सभी की नज़रें 8वें वेतन आयोग पर है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह लेख 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभावों और इसके तहत सैलरी और पेंशन में होने वाले बदलाव पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करें कि सबको पता चल जाए 8वें पे कमीशन से उनको क्या लाभ मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग मुख्य जानकारी। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति जैसे बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता समायोजन करेगा। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। वेतन आयोग का गठन क्यों होता है? सैलरी और पेंशन में सुधार। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में समय समय पर आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना। महंगाई का प्रभाव। महंगाई के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना। इसलिए वेतन आयोग का गठन होता है और ये गठन इस बार 8th पे कमीशन को लेकर है, जिससे कि आपको एक बेहतर सैलरी, उसके अनुसार आपको बेहतरीन पेंशन का लाभ मिल सके। तो आप भी क्या इसके साथ हैं? क्या चाहते हैं कुछ ऐसे बदलाव? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कर्मचारियों की संतुष्टि। कर्मचारियों की संतुष्टि और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव। सैलरी में वृद्धि। न्यूनतम सैलरी। वर्तमान न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद लगभग 34,560 रुपये बढ़कर हो जाएगी। तो हम सभी को पता है, जब भी वेतन आयोग लगता है, इससे पहले 7th पे कमीशन लगा, अब 8th पे कमीशन लगा, तो इससे काफ़ी मदद हो जाती है इजाफे में। अधिकतम सैलरी 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। पेंशन में वृद्धि। न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है। अधिकतम पेंशन 2.88 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ये है पेंशन में इजाफा। सैलरी में इजाफा होगा तो पेंशन में भी इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक मल्टीप्लायर होता है जिसका उपयोग सैलरी और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जबकि 8वें आयोग में इसे 1.92 करने की संभावना है। तो जब अभी से हम लोग इसके पीछे लग जाएंगे ना, तभी तो हम टाइम पे 8वें पे कमीशन को अपने हक में कर पाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वेतन आयोग के अवलोकन। विशेषताएं। गठन वर्ष अनुमानता जनवरी 2026। न्यूनतम सैलरी 34,560। अधिकतम सैलरी 4.8 लाख रुपीज़। न्यूनतम पेंशन 17,280। अधिकतम 2.88 लाख रुपए, जो कि आपका जनवरी 2016 तक बढ़ने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इस नए आयोजन से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन महंगाई के हिसाब से बेहतर तरीके से संशोधित हो जाएगी। तो आप सभी को बधाई हो। अगर एकजुट होंगे, एक साथ हम आवाज़ उठाएंगे, तो बेहतरीन
हमारे हक में फ़ैसला होके रहेगा। जैसे अभी लास्ट टाइम डीए को लेके हुआ, देर से हुआ लेकिन हुआ ज़रूर, क्योंकि हम आप एक साथ थे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी तक इस बात को पहुँचाइए। तो उनसे बढ़ने के संभावित लाभ क्या हो जाएंगे? महंगाई राहत हो जाएगी, आर्थिक सुरक्षा हो जाएगी और भविष्य की योजनाएं, बेहतर भविष्य की योजनाओं में विस्तार होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, किस किस को चाहिए कि 8 पे कमीशन लागू हो जाए और इतनी ही वृद्धि हो। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट